हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। तो आज हम एक बार फिर से मिक्स एग्ज़ाम पॉइंट्स लेके आए हैं, बिहार दरोगा स्पेशल, हम बिहार पुलिस के लिए भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मिक्स एग्ज़ाम का, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है। तो हीलियम को, यानी मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी गैस भरा जाता है बैलून में, तो हीलियम। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से। समुद्री स्लोंग किसे कहा जाता है। तो समुद्री स्लोंग किसे कहा जाता है, ट्रोयोलिस को। किसे? ट्रोयोलिस को कहा जाता है, ट्रोयोलिस को। सातवाहनों ने सबसे पहले किसके अधिकारी के रूप में काम किए थे। तो मौर्य के। जब मौर्य काल चल रहा था तो उसमें वहाँ का उसके अधिकारी के रूप में सातवाहनों ने कार्य किया था। किसने? सातवाहनों ने। नवीन निश्चल का संबंध किस क्षेत्र से। तो फिल्म अभिनय से। किस क्षेत्र से? फिल्म अभिनय से। नवीन निश्चल का फिल्म अभिनय से, फिल्म अभिनय से। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। यानी संसार का सर्वाधिक सूखा से कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। रोल ऑन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो हॉकी में होता है। रोल ऑन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है प्रयोग? हॉकी में होता है। GIC की स्थापना कब हुआ था। तो 1972 में हुआ था। किसे? 1972 में GIC का स्थापना 1972 में हुआ था। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने किया था। तो सवाई जयसिंह ने। आपको किसी तरह भी क्वेश्चन पूछे कि जयपुर शहर का स्थापना किसने किया था, तो सवाई राजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का भी स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने ही करवाया था, जो दिल्ली में है जंतर मंतर। साकेत का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ का मैथिली शरण गुप्त। साकेत का मैथिली शरण गुप्त। डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु का व्यापार करने में रुचि नहीं रखते थे। तो अफीम। यानी डचों की तरह डच भी बंगाल में अफीम का मतलब व्यापार नहीं करते थे। इसी तरह डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, कहाँ? बंगाल में व्यापार में रुचि नहीं रखते थे। तो अफीम का एक नशीलेदार पदार्थ है। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो सबको पता होगा, तुलसीदास। औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो लेसर। इंग्लिश में लेजर भी बोला जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? लेसर का। पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया था। कब? 25 अप्रैल 1994 को आया था। कोरोसिल नामक प्लास्टिक किसे प्राप्त किया जाता है। तो एसीटिलीन से। कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होता है। तो एसीटिलीन से प्राप्त होता है। कोलकाता शहर की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने किया था। तो जॉब चार्नोक ने। तो स्थापना कब हुआ था? 1690 ईस्वी में। दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। और किसने किया था? जॉब चार्नोक ने। कोलकाता शहर को 3 रुपये में किसने जॉर्ज चार्नोक को बेचा था। तो मानिकचंद ने। किसने? मानिकचंद ने। ये क्वेश्चन जो इतिहासकारों का कहना है कि मानिकचंद ने 3 रुपये में कोलकाता शहर को बेच दिया था जॉब चार्नोक को। यामा का लेखक महादेवी वर्मा। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ का शहर है? अमेरिका का। और यहीं 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का लाला हरदयाल के द्वारा संगठन चलाया गया था। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को ही। रेड रिबन कैंपेन किसका सूचक है? एड्स का। रेड रिबन कैंपेन किसका सूचक? एड्स का। एड्स का।
रेड रिवर कैंपन किसका, सोचिए, एड्स का। नून माटी तेल सोधा कारखाना कहाँ है? नून माटी तेल सोधा कारखाना कहाँ है? असम। कहाँ है? असम में। नून माटी तेल सोधा कारखाना असम में है। कथा सरित्र सागर के लेखक कौन है? कथा सरित्र सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। अकबर 1567 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ का राजा कौन थे? उदय सिंह। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, तो सबको पता होगा ये भी क्वेश्चन। सासाराम कहाँ है? बिहार में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। कब किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? तो हेगेल ने कहा था। किसने? हेगेल ने कहा था। क्या कहा था? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देशों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक संगठन है जिसका किसके द्वारा किया जाता है? तो उसमें जितने सारे सदस्य देश हैं उसके द्वारा किया जाता है, तो सदस्य देश के द्वारा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया था? तो 1929 में रखा गया था। इस बार एसएस से जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जीडी 7 तारीख को हुआ था, 4 सिटिंग में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया था? 1929 को लाहौर अधिवेशन में। उस अधिवेशन का नेतृत्व कर रहे थे, अन्य अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। किससे? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से संबंध है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय जेनेवा। मार्रे नदी और डार्लिंग नदी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का ना। और मार्ले नदी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी है। कौन सा सबसे बड़ी नदी ऑस्ट्रेलिया का? कौन है? मर्रे नदी। सॉरी, मर्रे लिखा, मर्रे नदी ऐसे होता है। मर्रे नदी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी, मर्रे नदी। ये दोनों फेमस नदी है ऑस्ट्रेलिया का, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी वाईकोटो। न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी नदी है वो वाईकोटो। किस वायसराय के काल में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के काल में। किसके? लॉर्ड इरविन के काल में। किस वायसराय के काल में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो इरविन। तो गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कितने लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग भाग हुए थे? 2 लोग। एक पहला अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, और एक राजा शत्रुकर के नाम है, कौन, कोई शत्रु है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म का निर्देशक कौन है? किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो फिल्म बना था उस पर निर्देशित किसने किए थे? रिचर्ड एटनबरो। किसने किए थे? रिचर्ड एटनबरो। तस्मानिया द्वीप किस देश का भाग है? तो ऑस्ट्रेलिया का। जो तस्मानिया द्वीप है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का है तस्मानिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का। एनटीपीसी कहलगांव कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। एनटीपीसी कहलगांव कहाँ है? भागलपुर। एक क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा का। एनटीपीसी कहलगांव कहाँ है? भागलपुर, बिहार। किस देश में कार्यरत समस्त समान बीमा समस्त समान बीमा कंपनियों का प्रबंधक सरकार अपने हाथों में कब ले लिया था? तो 1971 में लिया था। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थी तो उसकी जो प्रबंधक सरकार अपने हाथों में ले लिया था, कब ले लिया था? 1971 में ले लिया था। लोधी वंश की महत्वपूर्ण मस्जिद कौन था? तो मोड की मस्जिद। लोधी वंश की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मोड की मस्जिद था। मोड की मस्जिद। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होता है? तो छोटी आंत में।
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होता है? छोटी आंत में होता है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 9 जनवरी 1957 को। 9 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर का संविधान 9 जनवरी। लेकिन इससे अब रद्द कर मतलब बंद कर दिया गया। अब तो ये भारत में हो गया। 370 हटा के जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वह 6 वर्ष के लिए उनका शासनकाल होता था। कितना वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का यानी CM का कार्यकाल 6 वर्ष का था। बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था? तो खानवा के युद्ध में 1527 में। बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था? खानवा के युद्ध में 1557। 4 युद्ध हुआ था बाबर। पानीपत का 1526 में पहला युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा, ध्यान रखना चाहिए। और 1526 में लोधी वंश को हरा के ही मुगल वंश का स्थापना किए थे। ऐसे बाबर टोटल 5 युद्ध किया था। 5 युद्ध, पहला पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, और उसके बाद फिर 30 में इनका मृत्यु हो गया। 1530 में मृत्यु हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किसने बलिया में समांतर सरकार स्थापित किया था? चीतू पांडे ने। किसने? चीतू पांडे ने। जिस समय भारत आंदोलन का चल रहा था उसमें बलिया में समांतर सरकार स्थापित किया था। तो किसने? चीतू पांडे ने। किसने? चीतू पांडे ने। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी का। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी का। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, तो सबको मालूम होगा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है? तो अकबर को। किसे कहा जाता है? अकबर। और अकबर ये अनपढ़ भी था, निरक्षर, अनपढ़ यानी निरक्षर था, और इसे राष्ट्रीय सम्राट कहा गया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। सबसे विद्वान बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, ग्वालियर के रहने वाले थे। 1528 में जन्म हुआ था बीरबल का। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब लागू हुआ था? अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब लागू हुआ था? तो दिसंबर 2001 में। कब? दिसंबर 2001 में। ग्यारह अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय कांड में जो हुआ था, पटना के सचिवालय कांड में कितने जवान शहीद हुए थे? तो 7 जवान हुए थे। कितने? 7 जवान। देखते होंगे शायद 50 रुपये के नोट पे एक झंडा के लिए हाथ में लिए हुए और ऐसे करके खड़ा थे पकड़े हुए। तो वही 7 जवान जिनका मृत्यु हुआ था वही कहाँ हुआ था? पटना सचिवालय कांड में। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी वर्मा को। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। किसने? मार्टिन कूपर। मोबाइल तो आजकल सब चला रहे हैं, तो मोबाइल का आविष्कार किसने? मार्टिन कूपर ने। गोविंद अब देर न कर परन का समय जाता टला, यह कथन मैथिली शरण गुप्ता को की किस पंक्ति में है, यानी किस कृति में, किस पुस्तक में है? तो जयद्रथ वध में। किसने? जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्ता ने लिखे हैं। एक कृति में लिखी है क्या? प्रण का समय जाता टला। गोविंद अब देर न कर, प्रण का समय जाता टला। ये जो पंक्ति है किस मैथिली शरण गुप्ता किस कृति में? तो जयद्रथ वध में। पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? गन पाउडर। यानी इन सारे मिश्रण को क्या कहते हैं? गन पाउडर। और गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन। बारूद का आविष्कार भी रोजर बेकन ने किया था। और सबसे पहले बारूद चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। यानी बिहार प्रांत की स्थापना के लिए आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने किया था? तो बारह महिर ने।
पंच जो सिद्धांतिका की रचना जो हुआ था किसने किए थे? बराह महिर ने किए थे। गुजरात और सिंध के तट में लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली तट को क्या कहते हैं? सर क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक। यानी गुजरात और सिंध के तट से लगा हुआ यानी बगल में 60 किलोमीटर लंबा एक दलदली तट है, तो उससे क्या कहते हैं? सर क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक। कीटनाशी गैसों को फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्यूमिगेशन कहते हैं। क्या? फ्यूमिगेशन कहते हैं। जो कीटनाशक दवाइयों जो छीटा जाता है तो जब उसकी जो गंध फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूमिगेशन। इसमें टोटल 56 क्वेश्चन करवाया गया है, 56 सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इस तरह का आपको मिक्स एग्जाम पॉइंट जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।